रात के 12 बजे मियाँ बीवी साथ में सोए हुए थे कि सोहर अचानक टॉर्च और बैग लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अचानक बीवी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि सोहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है, तो उसने सोचा कि शायद वॉशरूम गए होंगे। वो फिर से सो जाती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद सोहर वापस आता है और चुपचाप बेड पर लेटकर सो जाता है। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीवी की आंख लग जाने के बाद शौहर चुपचाप अपने हाथ में बैग और टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब बीवी की आंख खुली, उसने देखा कि आज भी उसका शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उसको अपने शौहर पर शक हुआ कि भला रोजाना ये रात को उठकर कहां चले जाते हैं। बीवी ने पूरे घर में अपने शौहर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन शौहर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। बीवी को शक हुआ कि कहीं यह मुझे धोखा देकर जरूर किसी से मिलने के लिए जाते होंगे। खैर, बीवी शौहर का इंतजार करने के बाद सो गई। कुछ देर के बाद शौहर दोबारा घर वापस आता है और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। बीवी रात होने का इंतजार करती रही। उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज रात में अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। मामूल के मुताबिक जब दोनों मियाँ बीवी सो जाते हैं, आधी रात सोने के बाद शौहर की आंख खुलती तो फिर से अपना बैग और टॉर्च उठाता है और चुपचाप दबे पांव घर से बाहर निकल जाता है। आज की रात बीवी सोई नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। शौहर के घर से बाहर निकलते ही बीवी भी बिस्तर से उठती है और अपने शौहर का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। शौहर आगे आगे चला जा रहा था और बीवी दबे पांव छींपते हुए उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ देर के बाद बीवी ने देखा कि उसका शौहर एक घर के अंदर दाखिल होता है। बीवी ने घर के करीब जाकर अंदर जाकर देखा तो अंदर बिस्तर पर एक बूढ़ा बीमार शख्स लेटा हुआ था। शौहर उसके करीब जाता है, अपनी मदद से उसे उठाता है और उसके बाद फिर उसके हाथों को धो लाता है। अपने बैग में से कुछ खाने की चीज बाहर निकालता है और निकालने के बाद अपने हाथों से लुकमा बना बनाकर उस बूढ़े बीमार आदमी को खिलाना शुरू कर देता है। इसके बाद उसका शौहर वहां से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वह घर के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बीवी घर के अंदर पहले से मौजूद उसका इंतजार कर रही थी। शौहर की नजर जब अपनी बीवी पर पड़ती है तो वह घबरा जाता है। इससे पहले कि शौहर कुछ कहता, बीवी अपने शौहर को तमाम बातें तरकीबवार बताती है। उसके बाद उसकी माफी मांगते हुए कहती है, मैंने आप पर शक किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। आज अल्लाह तबारक ताला ने मुझ पर इस बात को जाहिर कर दिया कि आप रात के अंधेरे में चुपचाप उठकर कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। मैं जानती हूं कि सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही हमेशा आपको गरीबों की मदद करने से रोकने की कोशिश की। मैं वादा करती हूं कि आज के बाद आपको कभी भी ऐसे नेक काम से मैं हरगिज मना नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद भी आपके साथ ऐसे नेक कामों में हिस्सा लूंगी। दोस्तों, शौहर ने बीवी को बताए बिना जो किया वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।